नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अगर आप देख रहे हैं एजी महत्व भूमि चैनल। दोस्तों, एग्रीकल्चर स्कीम इन इंडिया के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप जो है इंडिया में रहते हैं तो और कृषि कार्य करते हैं, जो लोग किसान भाई लोग हैं को ये जानकारी नहीं रहता है बहुत सारे लोगों को कि गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं दिया है किसान भाइयों को, तो क्या क्या स्कीम लाए हैं वो भी आप बहुत सारे लोग जो नहीं जानकारी रहता है और उससे उन लोग जो है वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहूँगा कि क्या क्या स्कीम जो है गवर्नमेंट ने निकाला है, उसके माध्यम से आप लोग को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग देर ना करते वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ बोर्ड के माध्यम से हमने लिख दिया है, वहाँ से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा क्या क्या बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है और क्या क्या बेनिफिट आप लोग को नहीं मिला है, जिसे आप लोग ये जानकर वहाँ वो बेनिफिट भी आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आप लोग को बताना चाहूँगा यहाँ पर एग्रीकल्चर स्कीम इन इंडिया, ठीक है। इसका मतलब जो है आप कृषि कार्य का काम करते हैं तो कृषि कार्य इंडिया में कृषि कार्य में आप लोग को क्या क्या स्कीम जो है लागू हुआ है और क्या क्या स्कीम का आप फायदा उठा सकते हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला होता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप लोग को प्रधानमंत्री की तरफ से आप लोग को साल में 6,000 फाइनेंशियल सपोर्ट आप लोग को मिलती है। जी हाँ, एक साल में 6,000 रुपये आप लोग को हर किसान भाइयों को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। आप लोग को 2-2 हज़ार करके आप लोग के खाते में आता होगा, तो आपने देखा होगा, यानी कि हर 4-4 महीना में 2-2 हज़ार रुपये आपके बैंक खाते में डिपॉजिट हो जाती है। तो वो जो है इसी स्कीम के तहत अंतर्गत आता है, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ही आपको जो 6,000 रुपये आप लोग को मिलते हैं सालाना। फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रहा होगा, यानी कि कहीं कृषि कार्य के लिए कुछ सहायता राशि ये प्रदान करती है। तो सेकंड में दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अंतर्गत इसमें आप लोग को ये बेनिफिट मिलता है कि आप फसल का बीमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप जो है PMFBY के अंतर्गत आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और ये आपका लागू हुआ था ये स्कीम 2016 में खरीफ फसल के लिए और रबी फसल के लो इंटरेस्ट में आपको जो यहाँ से कुछ बेनिफिट मिलते हैं। और लो इंटरेस्ट कहने का मतलब खरीफ फसल की आपको 2% की यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलता है, और रबी फसल के लिए आपको रबी क्रॉप के लिए आपको 1.5% के हिसाब से आपको यहाँ पे बेनिफिट लो इंटरेस्ट आपको मिलती है, जिससे आप जो है आपका धान के बीज या गेहूँ का बीज हो गया या फिर जो मकई का बीज हो गया या फिर इस तरीके से करके बहुत सारी चीज़ें होता है। और अगर जिस साल आपके पास जो है कोई फसल नहीं हुआ, उस साल में आपको जो है यहाँ से उतना का आपको छूट भी मिल जाती है, यानी कि उतना का आपको मुआवजा भी कुछ पैसा आप लोग को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है। तीसरा नंबर में बताना चाहूँगा मैं आप लोग को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के माध्यम से। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के माध्यम से आप लोग को दवाई अभी जो आते हैं स्कीम आपका 2016 में होता है, यानी कि जो आपको मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए आपको यहाँ पे उर्वरक आपके जो आपका हमारा क्या होता है जो कि हमने सार बोलते हैं, ग्रोमर सार, यूरिया सार, पोटास सार, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो वो सारी चीज़ें के लिए जो है आपको सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत आपको जो है कम रेट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। किसान एरिया में जो है आपने लैंप सुना होगा, लैंप से जाकर आप लोग उठा सकते हैं वो सारे सार, यूरिया सार या ग्रोमर सार या फिर जो भी सार होगा, जिस खेती के लिए जो सार के उपयोगी होता है वो सार आप लोग जो है यहाँ उठा सकते हैं और अपनी सॉइल या मिट्टी को जो है आप उर्वरक बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अनाज आप लोग जो है उत्पादन कर सकते हैं और आप लोग समृद्धि बन सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा लेकर जो है पैसा बढ़िया बनाकर जो है अपने घर परिवार को बढ़िया से चला सकते हैं। ये बेनिफिट आप लोग को मिलती है सॉइल हेल्थ कार्ड के। नंबर में आपको किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड आपको अल्प समय के लिए, कम समय के लिए आपको जो है पैसे की जो है आपको यहाँ पे फिनेंशियल आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दूर करती है, यानी कि पैसा भी आप लोगों को कुछ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लो इंटरेस्ट में आप जो है यहाँ से कुछ लोन उठा सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो ये अल्प समय के लिए होता है, ठीक है, कम समय के लिए। किसानी करने में अगर कोई भी समस्या आ रहा होगा, पैसे की प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो उस समय जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लोग कुछ पैसे उठाकर आपने अपनी खेती के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये बेनिफिट आप लोग को मिलते हैं।
5वां नंबर की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आपको माइक्रो इरिगेशन की सुविधाएं मिलती है। यहाँ से आप लोग को जो है सोलर पंप की सुविधाएं होता है, बोरिंग का सिस्टम मिलती है, तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया आप लोग को सुविधाएं मिलता है। यहाँ पे कुछ पैसा आप लोग जमा करते हैं, इसके बाद में जो है कुछ गवर्नमेंट ने इसको जो है आपके एरिया में आपके खेत में जो है बोरिंग की सुविधा कर देती है, यानी कि माइक्रो इरिगेशन कर देते हैं, यानी कि आपको सोलर पैनल भी आप लोग को अगर लगाना चाहते हैं तो सोलर पैनल लगा सकते हैं, बोरिंग करा सकते हैं, वो बेनिफिट। और वहाँ से वो ये सुविधा करने के बाद आप जो है वहाँ से ज़्यादा उपजाऊ जल सेचन करके आप ज़्यादा खेती किसानी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आप लोग को मिलता है। इसके साथ में दोस्तों आप लोग को और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है जो कि किसान के तहत यानी कि एग्रीकल्चर स्कीम के अंतर्गत। और एग्रीकल्चर स्कीम के अंतर्गत आजकल आपने देखा होगा गो पालन, यानी कि गाय पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारे चीज़ें भी आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आते हैं। तो उसमें भी नए अच्छे स्कीम हैं जिससे कि आप लोग जो वहाँ से 35% से लेके जो है 40-50% तक आप लोग जो वहाँ से भी आपको छूट मिल जाती है। इस तरीके से वहाँ पे से भी आप लोग स्कीम उठा सकते हैं। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग को 30 से 35% की आप लोग को यहाँ पे भी स्कीम हो गया, मुर्गी पालन हो गया या फिर जो है आपको मछली पालन हो गया, ये सारी चीज़ों में। और अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग को सीधा 40% या जो है 50% तक आप लोग को छूट मिल जाती है। सेम वही गोट पालन यानी कि बकरी पालन, मुर्गी पालन या गाय पालन या ये सारे गो पालन, ये सारी चीज़ों के माध्यम से या मछली पालन के माध्यम से, तो ये सारे चीज़ें आप लोग को बेनिफिट मिलती है। बहुत सारी सुविधाएं दोस्तों गवर्नमेंट ने किया है, यानी कि आप लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग नहीं जाने हैं तो इसका भी आप लोग ये सारी चीज़ जानने के बाद आप लोग उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप इसकी एप्लीकेशन कहाँ होता है तो आप जो है अपनी एरिया में कृषि केंद्र में जाकर जो है कृषि ऑफिस जो होता है तो वहाँ पर जाकर वो अधिक जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से क्या क्या स्कीम है, क्या क्या सुविधाएं हैं, पूरी आप लोग डिटेल्स वहाँ से जानकारी करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी आप लोग का बढ़ा सकते हैं और आपके परिवार की जो है फिनेंशियल को जो है मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करना चाहते हैं, जाते हैं तो यही कहना चाहेंगे अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।